हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल विच इज़ इंग्लिश डिकोड। दोस्तों, आज फिर से मैं एक नई मोरल शॉर्ट स्टोरी लेकर आई हूँ। आज की ये कहानी बड़ी इंटरेस्टिंग है और इस कहानी के माध्यम से आज मैं आपको बताऊंगी इंग्लिश के बहुत सारे वर्ड्स और साथ ही कुछ ऐसे स्ट्रक्चर्स के बारे में भी बात करूंगी जो कि आपके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट होने वाले हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम देखते हैं हमारी स्टोरी का टाइटल जो कि है द फार्मर्स काइंडनेस। क्या हुआ इसका मतलब? देखिए, काइंड का मतलब होता है दयालु और काइंडनेस मतलब दयालुता। फार्मर यानी कि किसान। अब देखिए दोस्तों, फार्मर एक नाउन है और मैंने आपको बताया है कि जब भी किसी नाउन में एपोस्ट्रोफी एस लगा होता है तो उसका मतलब होता है का के की। तो इस पूरे वाक्य का क्या मतलब हुआ? किसान की दयालुता। Once a king's army was going back after a battle। क्या मतलब हुआ इसका? देखिए, वंस यानी कि एक बार, किंग्स आर्मी मतलब राजा की आर्मी, राजा की फौज। वॉज गोइंग बैक। देखिए, वॉज गोइंग बैक मतलब क्या? रिटर्न हो रही थी, वापस जा रही थी। गो यानी कि जाना और बैक यानी कि वापस। तो यहाँ पे गोइंग बैक के जगह पे आप एक वर्ड रिटर्न इसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो वो क्या हो रही थी? वापस जा रही थी। आफ्टर अ बैटल। बैटल यानी कि युद्ध, वॉर। आफ्टर यानी कि बाद। तो एक बार राजा का फौज युद्ध के बाद वापस जा रहा था। अब देखिए, ये जो वाक्य है जा रहा था, ये है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का वाक्य। कैसे पता चला? क्योंकि देखिए यहाँ पे सब्जेक्ट प्लस वॉज प्लस बिफोर। तो जब भी ये स्ट्रक्चर होता है तो वो वाक्य होता है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का। देयर फूड सप्लाईज गॉट फिनिश्ड। अब देखिए, देयर फूड सप्लाईज क्या हुआ इसका मतलब? फूड यानी कि खाना और सप्लाई यानी कि उनके पास जो खाना था, जो संरक्षण था, वो क्या हो गया? फिनिश हो गया यानी कि समाप्त हो गया, खत्म हो गया। द किंग आस्क्ड द हिज सोल्जर्स टू गो टू अ नियर बाई विलेज। अब देखिए, द किंग आस्क्ड टू सोल्जर्स टू हिज सोल्जर्स। तो राजा ने अपने सोल्जर्स यानी कि अपने फौजियों को कहा टू गो जाने के लिए। कहाँ जाने के लिए? टू अ नियर बाई विलेज यानी कि पास के गांव में जाने के लिए। नियर बाई का मतलब होता है पास या फिर नज़दीक। एंड गेट द ग्रेन्स और अनाज लाने के लिए। देखिए, ग्रेन का मतलब अनाज होता है और गेट का मतलब लाना। सम सोल्जर्स एंड देयर कमांडर इंटर्ड द विलेज। सम सोल्जर्स यानी कि कुछ फौजी और उनके कमांडर इंटर्ड द विलेज, विलेज में घुसे यानी कि गांव में घुसे। इंटर करने का मतलब होता है घुसना। और कमांडर का क्या मतलब होता है? कमांडर का मतलब होता है कमांड मानने वाला। एंड मेट अ फार्मर, किसान से मिले। देखिए, मीट का सेकेंड फॉर्म मेट है जिसका मतलब क्या होता है? मिलना। और फार्मर यानी कि किसान। तो कुछ सोल्जर्स और उनके कमांडर्स गांव में घुसे और एक किसान से मिले। द कमांडर आस्क्ड हिम, कमांडर ने पूछा, डियर फार्मर, प्यारे किसान, कैन यू लीड अस टू दिस विलेजेस लार्जेस्ट फील्ड। अब देखिए, कैन यू लीड अस इसका क्या मतलब होता है? देखिए, लीड करने का क्या मतलब होता है? कैन यू लीड अस, लीड करने का मतलब होता है किसी को रास्ता दिखाना, किसी को बताना, है ना? तो कैन यू लीड अस, क्या तुम मुझे बता सकते हो या फिर क्या तुम मुझे रास्ता दिखा सकते हो? टू दिस विलेजेस लार्जेस्ट फील्ड, इस गांव के सबसे बड़े खेत को। ही टुक हिम ही टुक देम टू अ लार्ज फील्ड। अब देखिए, ही टुक देम क्या हुआ इसका मतलब? टुक का मतलब होता है ले जाना। देम यानी कि उन सारे फौजियों और उनके कमांडर को टू अ लार्ज फील्ड यानी कि बड़े खेत में ले गए। द कमांडर ऑर्डर्ड हिट सोल्जर्स। अब देखिए,
कमांडर ने सोल्जर्स को क्या दिया? ऑर्डर दिया। ऑर्डर देने का मतलब होता है आदेश देना। अब देखिए दोस्तों, ये जो वाक्य है, ये वाक्य है सिंपल पास्ट का। क्यों? क्योंकि यहाँ पे देखिए सब्जेक्ट के बाद वी टू का इस्तेमाल किया गया है। इसका मतलब क्या हुआ? पास्ट सिंपल या फिर सिंपल पास्ट का ये सेंटेंस है। कट एंड कलेक्ट ऑल द ग्रेन्स। अब देखिए उसने क्या ऑर्डर दिया? कट एंड कलेक्ट मतलब काटो और जमा करो। कलेक्ट का मतलब होता है जमा करना, कट यानी कि काटना, ऑल द ग्रेन्स यानी सभी अनाजों को। एट दिस मतलब इस पर। द फार्मर गॉट स्केर्ड। अब देखिए स्केर्ड का क्या मतलब होता है? डर जाना। गॉट स्केर्ड मतलब डर गया। कौन डर गया? किसान। ही सेड उसने कहा, सर कम आई विल शो यू अनदर फील्ड। मतलब सर कम यानी कि आइए, एंड और आई विल शो यू मैं दिखाता हूँ, अनदर फील्ड यानी कि दूसरा खेत, या फिर मैं दूसरा खेत दिखाऊंगा। अब देखिए ये जो वाक्य है, ये वाक्य है फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का। सब्जेक्ट प्लस शैल या विल प्लस V1। द सोल्जर वेंट विथ हिम। सोल्जर यानी कि फौजी उसके साथ गए। वेंट यानी कि क्या होता है? जाना, और ये गो का सेकेंड फॉर्म है। टू अ स्मॉल फील्ड एक छोटे खेत में। दे कलेक्टेड द ग्रेन्स उन्होंने अनाज इकट्ठे किए। कलेक्ट यानी कि इकट्ठा करना या फिर जमा करना। फ्रॉम दैट फील्ड उस खेत से। द कमांडर आस्क्ड द फार्मर। अब देखिए आस्क का मतलब होता है पूछना। आस्क समबडी मतलब किसी से पूछना। द कमांडर आस्क यानी कि कमांडर ने पूछा। किससे पूछा? किसान से। व्हाई ही लेड देम टू दिस फील्ड। क्यों? ही लेड देम, लेड यानी कि लाना, तो क्यों वह लाया इस खेत में? देम यानी कि उन लोगों को। किन लोगों को? फौजियों और कमांडर को। द फार्मर रिप्लाइड फार्मर ने रिप्लाई दिया यानी कि उत्तर दिया। दैट फील्ड बिलोंग्स टू समवन एल्स वो खेत किसी और का था। देखिए बिलोंग टू समबडी का क्या मतलब होता है? कि वो चीज़ किसी और की है। जैसे दिस टॉय बिलोंग्स टू माई ब्रदर ये खिलौना मेरे भाई का है। दिस न्यू लहंगा बिलोंग्स टू माई मॉम यानी ये जो नया लहंगा है ये मेरी माँ का है। तो बिलोंग टू समबडी मतलब ये चीज़ समबडी का है ना। हाउ कुड आई लेट यू डिस्ट्रॉय इट। देखिए डिस्ट्रॉय करने का मतलब होता है बर्बाद करना, और आई लेट मतलब हाउ कुड आई लेट यू मतलब मैं आपको कैसे उसे बर्बाद करने दे सकता हूँ। दिस इज माई फील्ड यह मेरा खेत है। एंड हियर आई कैन अलाउ यू टू डू और यहाँ मैं अलाउ कर सकता हूँ यानी कि आपको जो खुशी करने दे सकता हूँ। वॉट आई विश जो मेरी इच्छा हो। द किंग लर्न ऑफ द फार्मर्स काइंड कंसर्न फॉर अदर्स। अब देखिए द किंग लर्न ऑफ द फार्मर्स काइंड कंसर्न। काइंड कंसर्न मतलब क्या हुआ? दूसरे के बारे में सोचना, दूसरे के बारे में चिंता करना। काइंड यानी कि देखिए दयालु होता है, और कंसर्न यानी कि चिंता। अब जब हम एक साथ इन दोनों वर्ड्स को बोलेंगे काइंड कंसर्न मतलब दूसरे के लिए चिंता। द किंग लर्न मतलब किंग को जब ये बात पता चली फार्मर के दयालु कंसर्न के बारे में, अच्छे नेचर के बारे में, फॉर अदर्स दूसरों के लिए, एंड और ही पेड हिम मतलब उसे पैसे दिए। हैंडसमली देखिए हैंडसमली का क्या मतलब होता है? हैंडसमली का मतलब बहुत सारे पैसे दिए, मतलब अच्छे खासे पैसे दिए। फॉर हिज ग्रेन्स उसकी अनाजों के लिए। तो दोस्तों ये थी आज की हमारी कहानी। यदि आपको इस कहानी से कुछ सीखने को मिला हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।